जीवन में शिक्षाप्रद कहानियों का योगदान एक गुरु के समान होता है। ये हमें मुश्किलों से बचाती हैं, मुश्किल समय में धैर्य, शौर्य और साहस देती हैं। शिक्षा बहुत आवश्यक है, परंतु पुस्तकीय ज्ञान जहाँ काम नहीं देता, वहाँ पर जीवन की सीख काम देती है। समाज में लोक कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं, नैतिक कथाएं इसलिए बड़े बुजुर्ग बच्चों को सुनाते हैं। अब इसका प्रचलन कम हो गया है। पहले नानी दादी रोज कहानी सुनाती थीं। जीवन चलाने के लिए धन आवश्यक है, जो स्कूल कॉलेज की शिक्षा से मिलता है, और दिमाग चलाने के लिए शिक्षाप्रद कहानियाँ हमारा मार्गदर्शन करती हैं। पहले अब साध नहीं होता था, आज ये बहुत आम हो गया है। इसका कारण है कि शुरुआत से ही आदमी अंधी दौड़ में लगा है। जो मानसिक मजबूती चाहिए वो उसके पास नहीं है। समस्या को हल करने के लिए उसके पास कोई अनुभव नहीं है, ना ही अपना ना ही किसी और का। ऐसे मुश्किल समय में ये कहानियाँ जीवन में उम्मीद देती हैं, और उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है। ना उम्मीद होकर मनुष्य टूट जाता है। ऐसी ही बहुत प्यारी सीख देने वाली यह बुद्ध जी की कहानी, इसे पूरा जरूर सुने। सफल होने के लिए लगन और मेहनत ही जीत की कुंजी है। अर्जुन एक बड़ा ही तेज बालक था। वह किसी भी कौशल को बड़ी आसानी से सीख लेता था। अभी वह 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, परंतु उसकी उम्र के हिसाब से बड़ा ही चंचल था। जो भी पढ़ता वह झट से समझ लेता। गणित हो या विज्ञान, उसे समझने में समय नहीं लगता, परंतु वह अपनी पढ़ाई को समय नहीं देता था। थोड़ी देर पहले पढ़ने के बाद फिर वह दूसरे काम में लग जाता था। कहीं टीवी देखने लगता, कहीं अपने पिता का मोबाइल चलाने लगता था, खेलने लगता, कुछ नहीं तो कंप्यूटर पर गेम खेलने लगता। उसकी माता उससे कहते, बेटा खेलना ही है तो जाकर मैदान में कोई खेल खेलो, कम से कम तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा। पढ़ते तो हो नहीं, कम से कम सेहत पर तो ध्यान दो। जब भी उसके माता पिता उसे कुछ समझाने के लिए कहते जाता, तो वह उसके इस व्यवहार से उसके माता पिता बहुत दुखी रहने लगे। 9वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा हुई। अर्जुन को केवल 45% अंक प्राप्त हुए। पिता ने उसे समझाने की कोशिश की और वह किसी को सुनने को तैयार नहीं। उसे यह लगता कि यह सब मुझे गलत समझाते हैं। वह अपनी गलतियों को देख नहीं रहा था और माता पिता और शिक्षकों को गलत समझने लगा। यह केवल अर्जुन की बात नहीं है, इस उम्र में कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, परंतु यह व्यवहार और सोच उन बच्चों के लिए हानिकारक है। कुछ दिन बाद दुर्गा पूजा की छुट्टियां हुईं, तो अर्जुन की माँ उनके साथ अपने आश्रम में गई, अपने गुरु के पास में गई और साथ में उस बालक को भी ले गई। वहाँ गई तो गुरुजी कुछ क्यारी में काम कर रहे थे। माताजी ने गुरुजी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि कुछ दिन बच्चों की छुट्टी थी, इसलिए मैं आपके आश्रम में आई हूँ और अपने बच्चे को भी लाई हूँ। कुछ दिन ये यहाँ देखेगा, रहेगा, सुनेगा तो इसके सोच में कुछ परिवर्तन होगा और ये अपनी पढ़ाई की वैल्यू समझेगा, कुछ जानेगा, सीखेगा। गुरुजी बोले ठीक है। वह बच्चा
हर तरफ घूमता देखता। और तभी एक दिन सुबह उनके गुरुजी कुछ काम कर रहे थे। वह बच्चा उनके पास में गया और देखने लगा कि पौधे इधर से उधर कैसे लगा रहे हैं। इस तरह वह बालक सुबह से शाम तक आश्रम के लोगों की और गुरुजी की सबकी गतिविधियों को देखता और उन्हें अनुभव करता। अगले दिन जब अर्जुन सोकर उठा तब गुरुजी बगीचे में माली से बात कर रहे थे। वे माली को बता रहे थे कि किस पौधे को किधर लगाना है, क्या करना है। अर्जुन गुरुजी की सुंदर बागवानी से बहुत प्रभावित था। वह अपने गुरुजी के पास पहुंचा और पूछता है, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? गुरुजी उसे बताते हैं कि बच्चे नए फूलों के पौधे लगा रहा हूँ। अर्जुन कहता है, खेती यह फुलवारी की सबसे अच्छी होती है। बात यह है कि पौधा लगा दो, बीज लगा दो, फिर कुछ दिन के बाद फूल फल निकल आते हैं। हंसते हुए अर्जुन से कहते हैं, क्या तुम स्कूल में नाम लिखवा देने से और किताबें खरीद लेने से परीक्षा में पास हो जाते हो, या परीक्षा में बैठ जाने भर से क्या तुम्हें अच्छे अंक मिल जाते हैं? अर्जुन कहता है, नहीं तो। गुरुजी हंसते हुए कहते हैं, बेटा बिल्कुल इसी तरह से इतनी आसानी से फल फूल नहीं आते। जैसे तुम रोज पढ़ते हो, हर पाठ को पढ़कर उसे याद करते हो, उसके प्रश्न हल करते हो, गणित के प्रश्नों को बार बार बनाते हो, तब जाकर परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं। गुरुजी आगे कहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार बागवानी हो या खेती हो, इसमें भी केवल बीज या पौधे को लगा देने से फूल या फल नहीं आते। प्रतिदिन पानी देना पड़ता है, धूप छांव से बचाना पड़ता है, खरपतवार घास इत्यादि उखाड़ने होते हैं, कीटों से इनकी रक्षा करनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे माता पिता हर समय तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हें बीमार होने से बचाते हैं, गलत रास्ते पर चलने से रोकते हैं। पौधे जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तब सही समय पर फसल काटना होता है, फसल को सुरक्षित जगह पर रखना होता है, वरना ढिलाई करने से फसल बर्बाद हो सकती है। तुम 45% नंबर लाकर एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जा सकते हो, परंतु खेती या बागवानी में ऐसा नहीं है। यदि 45% मेहनत करोगे तो फूल फल नहीं आएंगे। यदि तुम भी अपने जीवन में 90% वाली मेहनत करोगे तो केवल पास नहीं होगे, अपितु जीवन फल सा मीठा और फूलों सा सुंदर हो जाएगा। गुरुजी की बात अर्जुन समझ चुका था। अपनी माता के पास जाकर अर्जुन ने कहा, माता मैंने अपना जो समय नष्ट किया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब मैं आपकी बातों की अवहेलना नहीं करूँगा, पढ़ाई करूँगा एवं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाऊँगा। नवीं कक्षा का परीक्षा फल आया तो अर्जुन अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। कहानी से सीख हमें यह मिलती है, हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिदिन मेहनत करनी चाहिए, लगन से अपना कार्य करना चाहिए। उसमें अगर ढिलाई रखोगे तो आपको नुकसान ही मिलेगा।